जय हिंद फ्रेंड्स। तो ये पिछली वाली वीडियो का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको माई मदर एट 66 जो आपकी पोयम है उसका हिंदी अनुवाद आपको समझा दिया था, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको दिया था और इस पार्ट में मैं उसके क्वेश्चन आंसर आपको दे रहा हूं। तो अगर आप चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, मैं इनका अर्थ आपको समझा देता हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि वेयर वाज द पोइटेसेस ड्राइविंग टू। वेयर यानी कि कहाँ को, वाज थी, द पोइटेस लेखिका, ड्राइविंग कार चला रही थी, टू माने को, यानी कि लेखिका कार चलाकर कहाँ जा रही थी, ये हमसे पूछा जा रहा है। फिर हमसे पूछा जा रहा है हु वाज सिटिंग, कौन बैठा था, बिसाइड पास में, हर उसके, और उसके पास में कौन बैठा था। दो सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं एक ही क्वेश्चन में कि लेखिका कहाँ को ड्राइविंग कर रही थी, कहाँ जा रही थी ड्राइविंग करके, और उसके पास में कौन बैठा था। तो हमें हिंदी अनुवाद में पता भी चल गया था कि लेखिका कोचीन एयरपोर्ट को जा रही थी और उसकी बूढ़ी माँ उसके पास में बैठी थी, वही मैंने आंसर में लिखा है। तो हमने लिखा है कि द पोइटेस वाज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट, यानी कि लेखिका कोचीन एयरपोर्ट को ड्राइविंग कर रही थी। हर ओल्ड मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी बूढ़ी माँ बैठी हुई थी बिसाइड हर, उसके पास में। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट है, व्हाई हैज द पोइटेसेस मदर, क्यों लेखिका की मम्मी की, बीन कंपेयर्ड तुलना की गई है, टू द लेट विंटर्स मून, इसमें ही रह गया, यानी कि लेखिका की माँ की तुलना लेट विंटर मून यानी कि सर्दियों के देर रात के चांद से क्यों की गई है। तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि दोनों के दोनों सेम दिखते हैं, कमजोर दिखते हैं, पीले पीले दिखते हैं, इसलिए दोनों की तुलना की गई है। तो वही हमने आंसर में लिखा है। हमने लिखा है द मदर हैज बीन 66 ईयर ओल्ड, द मदर हैज बीन 66 ईयर ओल्ड, यानी कि माता जी 66 साल की हो गई हैं। शी लुक्स माने वो दिखती हैं, पेल पीली पीली, एंड वीक और कमजोर, और वो पीली पीली थोड़ी और कमजोर दिखती हैं। शी हैज लॉस्ट, उन्होंने खो दिया है, हर शाइन अपनी चमक को, एंड एनर्जी और अपनी ऊर्जा, ऑफ लाइफ जीवन की, यानी कि उन्होंने अपनी चमक खो दी है और अपने जीवन की ऊर्जा को खो दिया है। द लेट विंटर्स मून, जो सर्दियों में देर रात का चांद होता है, ऑल्सो माने भी, वो भी क्या होता है, लुक्स दिखता है, पेल पीला पीला सा, एंड वीक और कमजोर, और सर्दियों में देर रात का चांद भी पीला और कमजोर दिखता है। इट ऑल्सो, ये भी, लॉसेस खो देता है, इट्स अपनी, शाइन चमक, इन विंटर सर्दियों के मौसम में, और ये भी जो है सर्दियों के मौसम में अपनी चमक खो देता है। सो इसीलिए द पोइटेसेस मदर हैज बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, इसलिए माता जी की तुलना सर्दियों के देर रात के चांद से की गई है। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एक, तो किस प्रकार का दर्द और तकलीफ, पीड़ा, दैट जिसको द पोइटेसेस कवित्री फील्स महसूस करती है, यानी कि वो कौन सा दर्द है, वो कौन सी पीड़ा है जिसे लेखिका महसूस करती है इस कहानी में। तो उसे एक ही दर्द है, एक ही तकलीफ है कि वो कहीं अपनी माँ से बिछड़ ना जाए, बस यही परेशानी है। तो द मदर हैज बीन, माता जी हो गई हैं 66 साल की, यानी कि 66 ईयर ओल्ड हो गई हैं। शी हैज लॉस्ट हर शाइन एंड एनर्जी ऑफ लाइफ, उन्होंने अपने जीवन की ऊर्जा और अपनी चमक को खो दिया है। सो इसीलिए क्या होता है, द पोइटेसेस यानी कि लेखिका फील्स महसूस करती है, द पेन एंड एक, दर्द और पीड़ा, ऑफ पार्टिंग, बिछड़ जाने की, पार्टिंग का मतलब बिछड़ जाने की, किससे, फ्रॉम माने से, हर मदर अपनी माँ से, इसलिए लेखिका अपनी माँ से बिछड़ जाने का दर्द महसूस करती है। फिर हमसे पूछा जा रहा है वाई, क्यों, आर यंग ट्रीज, जो नए नए पेड़ हैं, डिस्क्राइब्ड, उनका वर्णन किया जाता है या बताया जाता है, एज माने रूप में, स्प्रिंटिंग का मतलब दौड़ते हुए, यानी कि इस कहानी में ऐसा क्यों कहा गया है कि पेड़ जो हैं दौड़ते हैं। तो पेड़ तो नहीं दौड़ते हैं, जब लेखिका की कार आगे को बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक सिंबल है, एक तरह का संकेत है, क्योंकि पेड़ों में एक ऊर्जा होती है, एक जीवन होता है, वो लहराते रहते हैं हर समय, जबकि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उसकी जो माँ है वो कमजोर पड़ रही है, तो इसलिए उसको कहा गया है। तो भैया द यंग ट्रीज यानी कि जो पेड़ होते हैं, हैव माने वो रखते हैं, क्या रखते हैं, एनर्जी, यानी कि पेड़ों में एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है। दे सीम माने वे दिखाई देते हैं, रनिंग माने दौड़ते हुए, फास्ट माने तेजी से, और इसलिए वो हमें तेजी से दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। कब तेजी से दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, व्हेन, जब, द पोइटेसेस कार, जब लेखिका की कार, स्पीड्स माने आगे बढ़ती है, अहेड माने आगे की ओर, यानी कि
पेड़ों में एक एनर्जी होती है और वो हमें पीछे दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं तेजी से जब लेखिका की कार स्पीड्स अहेड माने आगे की ओर तेजी से बढ़ती है। सो इसीलिए द यंग ट्रीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, इसलिए पेड़ों को दौड़ते हुए रूप में इस कहानी में दिखाया गया है। मैं वीडियो से हट गया हूं, आप यही वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसी पोयम के 4 क्वेश्चन बताए थे, वो यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने उनको हटाकर ये 2 क्वेश्चन और लिख दिए हैं आपके लिए। आप इनका अर्थ भी समझ लीजिए और इनको भी नोट कर लेना। तो क्वेश्चन है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स। पार्टिंग वर्ड्स का मतलब होता है वे शब्द जो हम किसी से बिछड़ते हुए कहते हैं, उनको बोलते हैं पार्टिंग वर्ड्स। ऑफ द पोइटेस यानी कि लेखिका के, एंड हर स्माइल और उसकी जो मुस्कान है, सिग्निफाई वो क्या दर्शाती है। यानी कि जब इस कविता में लेखिका अपनी माँ से बिछड़ती है तो वो कहती है अम्मा मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगी, ये वो कहती है और लास्ट में मुस्कुराती है। तो उसके जो ये शब्द हैं ये और उसकी जो मुस्कान है, जो उसकी हंसी है, वो क्या दर्शाती है, इन दोनों के बारे में हमसे पूछा गया है। तो हमने लिखा है कि द पार्टिंग वर्ड्स यानी कि बिछड़ते हुए कहे गए जो शब्द हैं उन शब्दों को भी हमने लिख दिया है सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुम्हें जल्दी देखूंगी। ये शब्द लेखिका ने अपने मुंह से कहे थे। ये शब्द क्या करते हैं, गिव माने ये देते हैं, क्या देते हैं, एश्योरेंस यानी कि तसल्ली देते हैं, एंड होप और आशा देते हैं। किसे आशा दे रहे हैं, टू हर ओल्ड मदर, उसकी बूढ़ी माँ को। यानी कि जब लेखिका अपनी माँ से कहती है अम्मा मैं तुम्हें जल्दी देखूंगी, तो ये जो शब्द है ये उसकी माँ को तसल्ली दे रहे हैं। क्या तसल्ली दे रहे हैं कि शी विल, ये 2 बार लिख दिया मैंने, शी विल कम यानी कि वो आएगी, वेरी सून माने बहुत जल्दी, टू सी देखने के लिए हर मदर अपनी माँ को। यानी कि जो शब्द है सी यू सून अम्मा ये उसकी माँ को तसल्ली देते हैं इस बात की कि शी यानी कि लेखिका जल्दी ही आएगी उन्हें देखने के लिए। ये तो हुआ उसके जो कहे गए शब्द हैं उनका अर्थ। फिर हमने लिखा है एंड द वर्ड, और एक जो शब्द है स्माइल, स्माइल नाम का जो शब्द है ये क्या करता है, हाइड्स माने छिपा जाता है, द पेन माने दर्द और पोइटेस लेखिका के, और वो जो लास्ट में मुस्कुराती है वो उस मुस्कुराहट के पीछे वो जो दर्द महसूस कर रही है वो छिप जाता है। तो 2 सवाल एक सवाल में हमसे पूछे गए थे, उनका जवाब ये था। यानी कि लेखिका के जो पिछड़ते हुए कहे गए शब्द हैं वो उसकी माँ को तसल्ली देते हैं कि लेखिका जल्दी ही उनसे मिलने के लिए वापस आएगी, और उसकी जो स्माइल है, जो उसकी मुस्कान है, वो उसके पीछे उसका दर्द छिप जाता है। फिर ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई राइट द नेम ऑफ द पोइटेस एंड पोयम, इस कहानी की जो लेखिका है और ये जो पोयम है इसका नाम हमको बताइए। तो पोयम इज, जो पोयम है उसका नाम है माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की, और जो पोइटेस है, जो कवित्री है, लेखिका, पोइटेस इज कमला दास, कमला दास उनका नाम है। 1-2 नंबर में कभी कभी ये भी आ जाता है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो ये आपके टोटल 4 पिछली अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखे थे और 2 ये 6 क्वेश्चन आंसर आपके हो गए। यही मोस्ट हैं और यही इस वीडियो में मैंने आपको बताया है और इनमें से ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इनको लिख लीजिए।